सदियों से संत महात्मा कहते आए हैं कि भगवान की लीला अनंत है और ये लीला कभी रुकती नहीं। हर क्षण, हर पल, हर सेकंड, हां सिर्फ एक सेकंड में देखिए क्या कुछ घटित हो जाता है। इसी एक क्षण में लाखों जीवों ने जन्म लिया, लाखों ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, लाखों आनंदित हो गए और लाखों पीड़ा में डूब गए। ये जो संपूर्ण सृष्टि है, ये कोई सामान्य घटना नहीं, ये भगवान की एक विशाल लीला है। और इस लीला के तीन प्रमुख रूप हैं। सृजन ब्रह्मा के रूप में, पालन विष्णु के रूप में, संहार शिव के रूप में। लेकिन जरा ठहरिए, क्या ये तीनों अलग अलग हैं? नहीं, ये तीनों एक ही परम सत्ता के विभिन्न रूप हैं। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महादेव है। अंतर तो बस लीला का है, रूप का है। भगवान स्वयं ही चराचर जीवों में प्रकट होकर अपने आप से सृजन करते हैं, स्वयं का पालन करते हैं और फिर अपने ही स्वरूप का संहार भी करते हैं। कोई बाहर से आकर नहीं करता, सब कुछ वही एक परमात्मा कर रहा है, अपने ही भीतर से, अपने ही द्वारा। मानव भ्रम और भय। अब प्रश्न उठता है, भगवान ऐसा क्यों करते हैं? अगर अंत में सब नष्ट होना है तो फिर बनाया ही क्यों? यह प्रश्न क्यों उठता है? क्योंकि हम देहाभिमानी जीव हैं। हम अपने को शरीर मान बैठे हैं और जब तक देह भाव में रहेंगे, हर लीला हमें डरावनी लगेगी, अनुचित लगेगी। जैसे कोई बच्चा मिट्टी का घर बनाकर तुरंत तोड़ दे। अगर आप पूछें क्यों किया, तो वो मासूमियत से मुस्कुरा देगा, मजा आया। कोई ठोस उत्तर नहीं मिलेगा। बस वैसे ही भगवान की भी ये लीला है। ये क्यों के परे है, ये लीला माया से ओतप्रोत है। एक परम ब्रह्मा कहता है, मैं एक था, अब अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं। स्वयं एक खेलती दिव्यता, वही परमात्मा स्वयं को अनेक रूपों में प्रकट करता है, स्वयं ही स्वयं का पालन करता है और फिर स्वयं ही स्वयं का संहार भी करता है। कोई बाहर से आकर उसे दुखी नहीं करता, कोई बाहर से आकर उसे सुख भी नहीं देता। वो अपने आप में मग्न है। जैसे कोई जादूगर खुद को काटता है, खुद को जोड़ता है। लोग तालियां बजाते हैं, पर उसे कोई आश्चर्य नहीं होता। उसे न दुख होता है, न सुख। ऐसे ही भगवान भी ना आश्चर्य में है, ना किसी पीड़ा में, ना किसी सुख में। वे बस लीला में रमे हुए हैं। हमारी असली समस्या क्या है? समस्या सृष्टि की नहीं है, समस्या ईश्वर की योजना में नहीं है, समस्या हमारी है, क्योंकि हमने खुद को ही भुला दिया है। जब तक आप शरीर को पहचानते रहेंगे, मैं अमुक हूं, मेरा नाम यह है, तब तक आप भ्रम में रहेंगे। असल पहचान तो तब होगी जब आप अपने भीतर उतरेंगे और उस दिव्यता को पहचानेंगे जिससे ये सृष्टि चल रही है। आप कौन है? आपका सच्चा परिचय क्या है? क्या आप सच में सिर्फ ये शरीर है या फिर उस परमात्मा का अंश है? अंत में यही समझिए, आप ही सृष्टि है, आप ही सृष्टि करता है, आप ही पालन करता है, आप ही अपने विनाश के कारण है और आप ही मुक्ति के द्वार है। बस याद रखिए, भगवान की लीला समझने के लिए शरीर से ऊपर उठना पड़ेगा, आत्मा के स्तर पर जीना पड़ेगा। जब आप अपने स्वरूप को जान जाते हैं तो वही उत्तर देने वाले आप होते हैं और सवाल में फंसे हुए आप ही होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस चक्र से बाहर आ जाते हैं, आपको अनुभव होता है कि मैं वही हूं जिसकी अब तक मैं तलाश कर रहा था। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्मा को जान लेता है वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। विनाश नहीं, रूपांतरण है। हम डरते हैं मृत्यु से, लेकिन क्या सच में कोई मरता है? नहीं, केवल रूप बदलता है। शरीर जल गया तो अग्नि तत्व अग्नि में समा गया। वायु, जल, पृथ्वी सभी अपने अपने मूल तत्वों में लौट जाते हैं। लेकिन आत्मा, वो तो अविनाशी है। अपने कर्मों के अनुसार मन को लेकर एक देह से दूसरी देह में प्रवेश कर जाती है। तो मृत्यु किसकी हुई? किसी की नहीं। संपूर्ण सृष्टि का संहार भी लीला है। जब संपूर्ण विनाश होता है तो ये एक विशाल गूढ़ लीला का हिस्सा है।
100 वर्षों तक सूखा, फिर 100 वर्षों तक अग्नि, फिर 100 वर्षों तक प्रलयकारी जल। और जब ये प्रचंडता भी शांत हो जाती है, तब ये पंच महाभूत क्रमशः एक दूसरे में विलीन होते हैं। जल वायु में, वायु अग्नि में, अग्नि आकाश में, आकाश महत्तत्व में, महत्तत्व अहंकार में, और अंत सब कुछ मूल प्रकृति में समा जाता है। और फिर मूल प्रकृति ब्रह्मा में लीन हो जाती है। न कुछ मिटा, न कुछ खोया, बस सब अपने अपने स्वरूप में लौट गया। फिर से सृष्टि आरंभ होती है। जब पुनः सृष्टि होती है तो वही ब्रह्मा, ब्रह्मा से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणमयी सृष्टि, फिर महत्तत्व, फिर अहंकार, और अंततः सारा विश्व प्रकट हो जाता है। यही फैलाव सृजन कहलाता है, और वही समेटना विनाश। जब तक फैलाव है वही जीवन है, वही संसार है, वही कर्म का क्षेत्र है। जब आत्मा जाग जाए, लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश भीतर प्रकट होता है तो यह फैलाव मोह नहीं बनता, बल्कि साक्षी भाव हो जाता है। तब हमें समझ आता है यहां कोई 10-20 चीजें नहीं है, बस एक ही सत्ता है, परमात्मा। हम भी वही है, पर हमारी देहभाव की आंखों को यह दिखता नहीं। हम कहते हैं मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूं? क्यों? क्योंकि हम स्वरूप बोध से वंचित हैं। देह भाव से स्वरूप बोध की यात्रा, देह भाव में रहते हुए ही जन्म मरण, सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि सब भोगना पड़ता है। पर जब हम स्वरूप को पहचान लेते हैं तब ये सब लीला बन जाती है और भजन ही साधन बनता है। कहा गया है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यही जीवन अवसर है, यही समय है मुक्ति के द्वार पर पहुंचने का। अन्यथा पुनः वही चक्र, नहीं तो फिर वही होगा। पुनर्पि जन्मम, पुनर्पि मरणम, पुनर्पि जन्नी जठरे शयन, और ये चक्र चलता ही रहेगा। भगवान ने किसी को अलग से नहीं बनाया, उन्होंने अपने आप से ही अपने आप को रचा है। कोई बाहर से नहीं आया। पंचभूत से बना ये शरीर, आपके सामने जो शरीर है ये पंचम महाभूतों से बना है। और ये पंचभूत क्या है? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये सभी परमात्मा के ही रूप है। बस इनका स्वभाव है परिवर्तन, उपसंहार। तो अब प्रश्न उठता है मैं कौन हूं? जब इसका उत्तर मिलेगा तब सारे प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए देह भाव से उठो, स्वरूप में प्रवेश करो। वही भक्ति का मार्ग है, वही ज्ञान का सार है, और वही मोक्ष का प्रवेश द्वार। भगवान का जो स्वरूप है वो परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। उसकी दो प्रकृतियां हैं, एक परा जो चेतन है और एक अपरा जो जड़ है। ये जो शरीर है ये भगवान की अपरा प्रकृति है, और जो भीतर स्वरूप है वह परा है। यही आप है, वही आप में है, वही आपके भीतर है, वही हर जगह है। जैसे बिजली के कई उपयोग होते हैं, एक बिजली लाइट दे रही है, एक बिजली हवा दे रही है, एक बिजली फ्रिज में ठंडा कर रही है, और एक बिजली हीटर को गर्म कर रही है। पर क्या ये बिजली अलग अलग है? क्या कोई बिजली गर्म करने वाली है और कोई ठंडी करने वाली? नहीं, बिजली तो एक ही है, यंत्र अलग अलग है, करण माध्यम अलग अलग है। इसी तरह एक ही परमात्मा करोड़ों करणों के माध्यम से प्रकट हो रहा है। यंत्रों की भिन्नता के कारण उसकी शक्ति अलग अलग रूप में प्रकट हो रही है। यदि कोई करण दुष्ट स्वभाव का है तो उसमें भी वही परमात्मा है, पर उसका व्यवहार उस करण के अनुसार होगा। लोग प्रश्न करते हैं ऐसे में परमात्मा कैसे हो सकता है? पर सच तो यही है कि वही परमात्मा है, वो बस स्वयं को नहीं पहचान रहा। जैसे एक ही बिजली है पर एक छोटा पंखा चला रही है, एक छोटा माइक चला रही है, और एक बड़ी फैक्ट्री भी उसी से चल रही है। तो उसी प्रकार एक ही परमात्मा एक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक में कार्य कर रहा है। हम द्वैत में फंसे हैं। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये परिवार है, ये घर है, ये शरीर है। यही अज्ञान है।
इसी अज्ञान की निवृत्ति के लिए अध्यात्म है। ये संसार स्वप्न के समान है। स्वप्न में आप बहुत सी वस्तुएं देखते हैं, लोग देखते हैं, घटनाएं घटती हैं, अच्छा बुरा अनुभव होता है, पर क्या वह सब सच होता है? स्वप्न के बीच में हमें सब सच लगता है, पर जब हम जागते हैं तब पता चलता है कि वो सब झूठा था। ऐसे ही ये जगत भी एक स्वप्न है। जब आत्मज्ञान आता है तब पता चलता है कि सभी कुछ एक ही परमात्मा है। वासुदेव सर्वमिति। जब बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानी व्यक्ति ये जानता है कि सब कुछ वासुदेव है, तब वो दुर्लभ महात्मा कहलाता है। वो जान जाता है कि सब वही है, वासुदेव, सब उसी का विस्तार है, कोई दूसरा नहीं। वही रच रहा है, वही पालन कर रहा है, वही विनाश कर रहा है। ये सब स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो हम जागे हुए अनुभव कर रहे हैं वो भी मोह की एक अवस्था है। स्वप्न में हम अपने को सोया हुआ मानते हैं, पर क्या हम सोते हैं स्वप्न में? नहीं, स्वप्न में भी हम जागते हैं, फिर भी वो जागृति असत्य है। इसी प्रकार ये दुनिया भी मोह की निद्रा है। जब सच्चा ज्ञान आता है तभी असली जागरण होता है। तब क्या अनुभव होता है? ना हानि है, ना लाभ, ना जय है, ना पराजय, ना जन्म है, ना मरण। सब कुछ एक स्वप्न जैसा है, एक भयावह स्वप्न, पर तब वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है, साधना करो और जागो। जग गए तो जैसे स्वप्न भ्रम मिटता है, वैसे ये सारा भ्रम भी नष्ट हो जाएगा। जिस परम तत्व को जान लेने पर ये संसार नहीं रह जाता, बल्कि परमात्म स्वरूप बन जाता है। भय समाप्त हो जाता है, भ्रम समाप्त हो जाता है। वही ज्ञान है, वही जागृति है।